हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 3, 2 एंड 1 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले उन सारे पार्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद आइए पार्ट 4 में। अगर आपने देख लिया तो कोई नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। 5 क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बाद 17 और 18 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा, और आप ये नहीं चाहते कि आपका नॉलेज स्किप हो, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। या तो 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे, या तो आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा बी इनवर्स, ए इनवर्स, ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग होगा, तो बने रहिएगा, ठीक है, स्किप मत करना इसमें। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में। 5 के 15 माइनस 7 दूना 14, तो यह जाएगा 1। ये जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स से हम बी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 9 सत्ते 9 54 माइनस 8 7 56, तो बराबर जो माइनस का 2। तो बी मॉड माइनस का 2 है, ए डिटर्मिनेंट ए मॉड जो है 1 है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने आपको शॉर्ट मेथड्स बताया था कि इन दोनों को क्या करना है, आपको इंटरचेंज कर देना 5 3, और इन दोनों पे माइनस का साइन लगा देना। तो माइनस का 2 माइनस का 7। ऐसे अगर एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी में भी सेम, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 9 6, और इन दोनों के साइन को माइनस कर देंगे, तो माइनस का 7 और माइनस का 8। क्लियर है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू जगह आपका 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है 5 माइनस 2 माइनस का 7 और 3। क्लियर है, चलिए, तो यह जाएगा हमारा 5 माइनस 2 माइनस का 7 और 3। ऐसे ही हम निकालेंगे बी इनवर्स। क्या निकालेंगे? बी इनवर्स, तो 1/b मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। देखिए बी मॉड का वैल्यू माइनस का 1/2 है, और ये 9 माइनस का 8 7, और ये जाएगा 6। 2 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा आपका माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का 7/2 और माइनस प्लस माइनस 3। तो ये बी इनवर्स हो जाएगा। अब बी इनवर्स की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। तो बी इनवर्स माइनस 9/2 माइनस 7/2 4 माइनस का 3। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और ए इनवर्स हो जाएगा 5 माइनस का 2 और माइनस 7 और 3। 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, बहुत बढ़िया है। मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, रो और कॉलम के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45 माइनस का 45/2, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। क्लियर, इसके से मल्टीप्लाई 9 7 63, तो माइनस माइनस प्लस 63/2 और 4 3 12, तो प्लस का 12। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35/2, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का 6। इसके से मल्टीप्लाई 7 7 49/2, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 माइनस का 9। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ना आपको आता है किस तरीके से, एलसीएम लेके जोड़ेंगे। तो इसके बट्टे में 1 ले लेंगे, 2 एलसीएम हो जाए 8 दूना 16, 16 और 45 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 16 और 45, 16 और 10 सॉरी 45 और 10 55, 55 और 6 61, माइनस का 61/2। इसके बट्टे में 1 ले लो, एलसीएम हो जाएगा 2, 12 दूना 24, 24 और 63 को जोड़ेंगे तो 63 और 24 हो जाएगा 80 87, तो ये 87/2।
ठीक ना। इसको जोड़ेंगे तो इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12, 35 में से 12 घटा देंगे, 35 में से अगर 12 घटा देंगे तो 3 2 23, 23/2 माइनस का इसके बटे 1 ले लेना, तो कितना जाएगा 9 दूना 18, 49 में से 18 घटा दोगे तो 1 3 31, तो ये 31/2, तो ये हमारा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन आ गया। चलिए ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए सिंपल सा मेथड होगा। सबसे पहले हमें निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए इंटू बी, तो 3 2 7 5, ए का वैल्यू हो गया, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 8 7 और 9, ठीक हो गया। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 6 दूना रो कॉलम की 6 से 18, ठीक, और 7 7 49, 49, ठीक हो गया। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 7 9 63, ठीक हो गया। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये जगह 7 5 35, 7 5 35, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 8 दूना 16 और 5 9 45। मिस्टेक ये हुआ है कि ये माइनस का 7 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस का 7/2 हो जाएगा, और अगर ये प्लस का 7/2 है तो यहाँ पे प्लस का जाएगा 7 5 35, प्लस का 35 हो जाएगा, और ये जाएगा इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49, तो ये दोनों टर्म्स अलग आएंगे, तो 35 और 12 को जोड़ देंगे तो 35 और 12 37, 37 और 10 47, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 47/2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 49 और 18 को जोड़ेंगे 49 और 18 को 7 17 चलेगा, 1 4 1 5 और 1 6, तो ये 67/2 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हो जाता है क्वेश्चन में, ठीक। चलिए देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो 67, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 67, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 87, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 47, और इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 16 को, तो इनको जोड़ने पे आ जाएगा आपका 45 और 16 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 61, क्या जाएगा 61, ठीक है ना। तो ए बी आ गया, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा इसका डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक ना। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे निकालना पड़ेगा ए बी का डिटर्मिनेंट, तो ये 67 47 87 एंड 61, ठीक ना। तो ये 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा माइनस का 2, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लेना, माइनस का 2 जाएगा। ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो 61 67, और इन दोनों पे क्या करेंगे हम माइनस का साइन 47 और माइनस का 87, ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हम इन्वर्स निकालते हैं, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 1 अपॉन माइनस का 2 और ये 61 माइनस का 47 87 और 67। क्लियर नो। अगर हम क्या करते हैं -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 61/2 माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस 87/2 माइनस माइनस प्लस 47/2 प्लस माइनस माइनस 67/2, तो ये हमारा आ जाएगा ए बी का इन्वर्स। क्लियर है, तो इस तरीके से अगर हम मैच करते हैं दोनों को, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू भी देखेंगे तो इसका वैल्यू -61/2 माइनस का है 87/2 47/2 67/2, दोनों का वैल्यू क्या है सिमिलर है, सेम है, ये माइनस का होगा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू
ए इनवर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में करा दिया। ठीक है, अब जब भी हम एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि अब तक हमने पढ़ चुके हैं, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो सिंपल मेथड से ही निकालेंगे, सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है 2x2 के मैट्रिक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बराबर 3 माइनस का 1 2 है, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, और मैट्रिक्स है 3 माइनस का 1 और 2। ठीक है, अच्छा हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस का 5i प्लस का 5a प्लस का 7i 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, और इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए बराबर हो जाए 3 माइनस का 1 2, 3 माइनस का 1 2, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 9 और 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, 2 1 1 कम 1 माइनस का, और 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये 8 माइनस का 5 और ये जगह आपका 3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 3 9, 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 1 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 और 2 दूना 4। तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i का वैल्यू निकालते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस का 5 और 3 माइनस का 5 इंटू ए 3 माइनस का 1 2 और प्लस का 7i 1 0 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो जाएगा 8 माइनस का 3 5, सॉरी देख लेता हूँ एक बार, 8 माइनस का 5 5 3, 8 माइनस का 5 5 3 प्लस देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, 5 के 15 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 10, तो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 5 और प्लस का 5 और 10, प्लस का 5 और 10 और प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई 0 0 और ये जाएगा 7। देखिए पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें देखिए 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई, बाकी 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 15 5 10 सॉरी 5 और 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ देंगे आपस में, तो जाएगा 8 माइनस का 15 प्लस का 7, 5 माइनस का 5 प्लस का 0, -5 प्लस का 5 प्लस का 0, 3 माइनस 10 प्लस का 7, तो ये 0 हो जाएगा, 15 माइनस 15 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और बराबर हमें क्या मिलेगा 0 मैट्रिक्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इसके बराबर 0 है। तो हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स से गुणा कर देते पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है आई, ठीक। ए इंटू आई इज इक्वल टू होता है ए की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और होता है हमारे पास आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा ए इंटू आई, माइनस का 5 ए इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा आई, और प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो a माइनस का 5i और प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू,
इसका वैल्यू इधर रहेगा, इन दोनों को इधर भेज देंगे तो माइनस का 5i है, इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस 5i और माइनस का a। तो 5i का वैल्यू रखेंगे 1001 और माइनस a का वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारे पास a का वैल्यू इधर का 3 माइनस का 1 और 1 2 1 2, 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5005 माइनस 3 1 माइनस का 1 और 2 घटा देंगे तो यह 5 माइनस 3 0 माइनस का 1 0 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 5 माइनस का 2, ठीक हो गया। तो यह 2 माइनस का 1 1 और ये जगह 3, क्लियर। तो इसी में से a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स बराबर, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में बराबर की तरफ भेज देंगे तो यह 1 में, तो 1/7 2 माइनस का 1 एंड 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2/7 माइनस का 1/7 1/7 और 3/7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा। और आई होप ये इन्वर्स जो हमारे पास मिला है ये हमारा सही, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 7, 3 दूना 6 और प्लस 1 7, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है a बराबर 3 1 2 1 के लिए a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि b स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू आई इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, ठीक ना। तो ये हमें a और b का वैल्यू निकालना है कि a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर a इंटू a एंड डेट इज 3 2 1 1 इंटू 3 1 2 1, ठीक ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 2 1 कम 2 3 दूना 6 2 1 कम 2 3 1 कम 3 1 1 कम 1 2 1 कम 2 1 1 कम 1, ठीक ना। जोड़ देंगे 11 8 3 3 सॉरी 4 होगा ये, ठीक है ना। 11 8 4 3, एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। 3 3 9 2 1 कम 2 3 दूना 6 2 1 कम 2 3 1 कम 3 3 1 1 कम 1 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, 11 8 4 और 3, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ए इनवर्स निकल गया तो सॉरी ए स्क्वायर निकल गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 दे रखा है तो ए स्क्वायर का वैल्यू है 11 4 8 3 प्लस सॉरी ए स्मॉल है इंटू ए मैट्रिक्स है 3 1 2 1 और प्लस बी, यहाँ पे आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका वैल्यू तो 1 0 0 1 1 0 0 1 बराबर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 11 8 4 3 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a और a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई b 0 0 b बराबर 0 मैट्रिक्स और इनको आपस में ऐड कर देंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0, ठीक ना, 4 प्लस a प्लस 0, ठीक ना, और 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 मैट्रिक्स है तो उसको 0 मैट्रिक्स लिखे 0 0 0 0, ठीक ना। दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं, दोनों पक्षों में इसकी तुलना कर देंगे तो ये जगह दो इक्वेशन की कंपेयर करते हैं, एक इसके बराबर 0 तो 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू जाए -4, ठीक है। एक इसको तुलना कर लेते हैं तो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 तो 3 -4 प्लस का b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू a का वैल्यू रख देते हैं -4 तो ये जो -1 प्लस का b इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू जाएगा 1, b का वैल्यू कितना जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखा आव्यू a बराबर 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 के लिए दर्शाइए कि
ए की पावर 3 माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स गेट कीजिए, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालना है, फिर ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो ए इंटू ए की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 3। सेम इसी मैट्रिक्स इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 3। क्लियर है। नो मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बताया मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, रो एंड टू कॉलम। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 माइनस का 1 1 माइनस 3 और प्लस का 3। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3 दूना 6 माइनस का 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा 1 माइनस का 6 और 3 3 9 माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 2 एकम 2 माइनस का 1 प्लस का 3 दूना 6 1 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 3 2 एकम 2 और माइनस 1 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9। तो ये आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो इसको जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, यह जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 और 2 3 माइनस का 6 माइनस के 6 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा। 4 और 3 7 और 1 8 और ये जगह 9 अच्छे 15 15 में से घटेगा तो माइनस का 14 6 और 2 8 8 में से घटेगा तो 7 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 3 और ये जाएगा 9 10 11 और 3 14। ठीक है। चलिए अब निकालेंगे ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस का 3 1 माइनस का 14 और 14 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास 1 1 2 1 2 माइनस का 1 1 माइनस 3 और 3। क्लियर। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 4 एकम 4 2 दूना 4 और 1 एकम 1 4 एकम 4 माइनस का 6 और 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस 8 दूना 16 सॉरी रो एंड कॉलम 3 एकम 3 8 एकम 8 कितना जाएगा 8 और 14 दूना 28 माइनस का 28 3 एकम 3 8 दूना 16 और 14 एकम 14 प्लस का 14 जो कि माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 8 तिया 24 8 तिया 24 और 14 तिया ये होता है आपका 42 माइनस का 42 7 एकम 7 माइनस का 3 और 14 दूना 28 तो 7 माइनस का 3 प्लस का 28 7 एकम 7 माइनस का 3 दूना 6 और माइनस का 14 7 एकम 7 3 तिया 9 3 तिया 9 और 14 तिया 42 14 तिया क्या जगह 42 जगह देख लेना कहीं पे मिस्टेक ना हो क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा तो बाद में पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। तो चलिए देखिए 4 और 4 8 और ये जाएगा 4 और 4 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 4 गया माइनस का 2 और प्लस का 3 तो जाएगा 1। ठीक। 28 में से 8 घटेगा तो बचेगा 20 20 और 3 माइनस का 23 14 और 16 30 30 में से 3 घटाएंगे तो जाएगा 27 और तीनों माइनस के हैं तो 14 और 24 14 और 24 तो ये जगह आपका 60 62 66 66 और 3 69। क्लियर। 28 और 7 35 35 में से 3 घटेगा तो 32। ठीक। अच्छा नेक्स्ट ये हो जाएगा 14
अच्छा 20 में से 7 घटा देंगे तो ये जो माइनस का 13 और 42 और 9 51, 51 और 7 ये जगह 58, ये जो हमारा ए क्यूब। क्लियर हो गया। नो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो हम वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं, देखिए हमें वैल्यू निकालना है ए क्यूब -6a² + 5a + 11 आई का। तो ए क्यूब का वैल्यू हो गया 8 माइनस का 23 32 7 27 माइनस का 13 1 69 एंड 58। ये हमने ए क्यूब का वैल्यू रख दिया। ए स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ये -6 इंटू ए स्क्वायर 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 3 1 माइनस 14 एंड 14 प्लस 5 ए का वैल्यू रखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास इधर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स का वैल्यू है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3। क्लियर है। और प्लस 11 आई, और आई का वैल्यू जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 8 7 1 -23 27 69 32 -13 एंड 58। क्लियर। -6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6 का कर देते प्लस का हो जाएगा। ये चलिए 24 12 और 7 42 माइनस का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। 6 दूना 12 6 48 और 6 18, ये जगह हमारा 18। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 6 कम 6 14 छिंग, ये जगह तुम्हारा 7 6 चौक 24 का 4 ऐसे लगेगा 2 6 कम 6 और 2 कितना जाएगा 8 84 माइनस माइनस प्लस का जाएगा और माइनस का 84 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना 10 5 एकम 5 5 दूना 10 माइनस का 5 5 माइनस का 15 और 15। ठीक है। और प्लस 11 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक हो गया। इनको आपस में जोड़ देते हैं तो देखेंगे 24 माइनस का है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस का 5 और प्लस का 11। ठीक हो गया। 7 माइनस का 12 और 5 प्लस का और प्लस का 0। 1 माइनस का 6 प्लस का 5 और प्लस का 0। माइनस का 23 प्लस का 12 और प्लस का 5, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 6 3 18, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, तो यहाँ पे आपका 18 आएगा। ठीक है। तो -23 18 और 5, दूसरा है 27 प्लस 0 भी कर सकते हैं, 27 माइनस का 48 प्लस का 10 और प्लस का 11। ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। माइनस का 69 और प्लस का 84 और माइनस का 15 और प्लस का 0। बहुत बढ़िया। 32 माइनस का 42 और प्लस का 10 प्लस का 0। माइनस का 13 प्लस का 18 माइनस का 5 और प्लस का 0। 58 माइनस का 84 और प्लस का 15 और प्लस का 11, ये वाला 11 आ जाएगा। सबका अगर एडिशन देखेंगे तो ये 0 के बराबर है, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 0 0, तो बराबर कितना होगा 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0। अब इसी का यूज करके हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सिंपली मेथड यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, ए इनवर्स से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। तो यह ए क्यूब इंटू ए इनवर्स प्लस माइनस 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a² इंटू आई माइनस 6, यह जगह a² है तो a इंटू आई, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो i के बराबर होगा। तो ये i हो जाएगा प्लस का 5i और प्लस का 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि i के साथ अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है। तो जब a² माइनस का 6a प्लस का 5i प्लस का 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0, तो 11a इनवर्स इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 11a इनवर्स इज इक्वल टू a² माइनस का 6i प्लस का 5i प्लस का 11a इनवर्स, ये तो हमने ले लिया साइड। ठीक है। तो देखिए a² माइनस 6i प्लस 6a प्लस 5i, a² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए तो a² का वैल्यू ये हो गया हमारा, ठीक ना, ये वाला वैल्यू रखते हैं। तो 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 3 1 माइनस का 14 और 14 माइनस 6 a का वैल्यू है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 3। क्लियर है। प्लस 5i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें तो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस 3 और ये जाएगा 14। क्लियर। नो माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 12 6 12 माइनस का 6 माइनस का 18 और 18 और यहाँ पे 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं तो जाएगा 4 माइनस का 6 और प्लस का 5 2 माइनस का 6 क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस का 6 और प्लस का 0 1 माइनस का 6 प्लस का 0 माइनस का 3 माइनस का 6 और प्लस का 0 8 माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 18 प्लस का 0 और यह 7 माइनस का 12 और प्लस का 0 माइनस का 3 माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस का 0 और 14 माइनस का 18 और प्लस का 5। ये हमारा हो जाएगा -11 ए इनवर्स इसके बराबर। अब इसको सॉल्व करो देखेंगे तो 5 4 9 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस का 4, यहाँ बचेगा माइनस का 5, यहाँ बचेगा माइनस का 9, ठीक ना, और यहाँ बचेगा 18 और 5 8 और 5 13, 13 में से 12 गया 1, 18 में से 14 गया 4, ये हो जाएगा माइनस का 12, तो माइनस 12 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 5, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3, 14 और 5 19, 19 में से 18 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक ना। ए इनवर्स 11, ए इनवर्स बराबर 11 को इधर भेज देंगे तो 1/11, तो ए इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं 1/11 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो -3/11 4/11 5/11, क्योंकि माइनस माइनस ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस प्लस हो जाएंगे तो 9/11 एंड 5/11। ठीक। -1/11 3/11 माइनस का माइनस प्लस माइनस 4/11 एंड -1/11। ठीक ना। तो ये हमारा क्या जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा।
तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, यह है कि टाइम कंज्यूम करता है, तो मे बी क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में न पूछे जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम क्वेश्चन ही है, सेम तरीके की क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है, सेम इसी की तरीके क्वेश्चन नंबर 16 भी है। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, तो जस्ट से फर्स्ट कह रहे कि ए 3×3 कोटि का वर्गाव्यू है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मॉड इज इक्वल टू का मान होगा। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए की पावर n-1 होता है, कहते हैं ए मॉड की पावर n-1, तो यहाँ पे n कितने कोटि का, 3 ऑर्डर का है, तो n का वैल्यू जो है 3 - 1 2, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि ए कोटि की 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यदि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डेल ए इनवर्स बराबर होगा। तो देखेंगे इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1/del ए, तो डेल ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1/del ए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 4.5 वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 मार्क्स में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, और यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूके बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और जो क्वेश्चन मैंने 16 आपको दिया है उसको आप सॉल्व करके हमें आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।